मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होने वाली है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अब यह आपको पता है पेपर होने वाला है कौन सी कैटेगरी का होगा, माइनर कैटेगरी का पेपर होगा, जिसको पास करना अनिवार्य है। अगर पास नहीं करोगे तो आप फेल मतलब आपके पेपर बैक रह जाएगी और अगले साल फिर से देना होगा आपको। पास होने की बात करूं तो पास होने के लिए आपको अब आपके मैं पास होने की बात करूं तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कितने नंबर का 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और पास होने के लिए उनको कितने नंबर चाहिए, 40 अंक चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनका पेपर है वो 70+30 की कैटेगरी में आएगा। उनको और उनको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 28 अंक चाहिए टोटल पास होने के लिए। 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का आपके सामने इंटरनल एग्जाम होगा आपके। अब बात करें, अब अपन आगे बढ़े, आपका पेपर वो 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सामने टोटल कितने पर्सन आने हैं, 10 पर्सन आने हैं छोटे वाले, और 10 के 10 पर्सनों को करना अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपके सामने हर यूनिट से 2 पर्सन आएंगे, इस प्रकार से टोटल कितने पर्सन हो गए, 8 पर्सन हो गए, उनमें से कोई 4 पर्सन उनको करना अनिवार्य है। सेक्शन सी में आपके सामने टोटल 4 पर्सन देखने को मिलेंगे, उन 4 में से कोई 2 पर्सनों को पास करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम का पूरा पैटर्न रहने वाला है। अब अपन बढ़ते हैं आपके सामने जो सिलेबस की तरफ बढ़े, तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इसके रिमोट सेंसिंग क्या होती है आपके सामने यूनिट फर्स्ट में क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में बताना है। जीपीएस क्या होता है, इसी की फुल फॉर्म है ना, उसके क्या क्या तत्व होते हैं, जीपीएस कैसे काम करता है, तो ये जीपीएस के आपके लिए काम करता है। समझ में आ गया, रिमोट सेंसिंग वही होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन, और आपको जो सैटेलाइट है वो आपको नेविगेट करती है, वो आपको पता करती है भाई कहाँ पर हो, उसके बारे में क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिटरमाइन पोजीशन, आप किसी भी व्यक्ति की जगह के बारे में कैसे पता चलता है। द जीपीएस सिस्टम, तो जीपीएस सिस्टम क्या होता है। सैटेलाइट सिंगल्स, सैटेलाइट में सिंगल्स कैसे मिलते हैं आपके सामने। जीपीएस के द्वारा जो मैसेज दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, और वाइड एरिया डीजीपीएस इंट्रोडक्शन, और जो बहुत क्षेत्र में आपके सामने डीजीपीएस जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। रिमोट सेंसिंग एरियल फोटोग्राफी, और रिमोट सेंसिंग जो एरियल फोटोग्राफी की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। एयर फोटो, हवा में फोटो कैसे ली जाती है। इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज को कैसे पता चला के बारे में पता चलता है। एलिमेंट ऑफ एयर फोटो, हवा में जो फोटो लेने का जो तत्व होता है उसके बारे में क्या क्या तत्व होते हैं। बेसिक ऑफ एरियल फोटोग्राफी, और जो आपको एरियल फोटोग्राफी है उसके क्या क्या मुख्य तत्व हैं। कैमरा सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, तंत्र। एरिया फोटो ज्योमेट्री, जो हवा में जो फोटो ली जाती है उसके क्या क्या मतलब ज्योमेट्रीज हैं। एयर फोटो स्केल, तो हवा में जो फोटो ली जाती है उसके क्या स्केल्स हैं, किस स्केल पे उसको सेट किया जाता है। एरिया मेजरमेंट विद द जीआईएस, और आपको किन किन एरियाज में आपको उसको मेजरमेंट किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट और सेंसर्स किस प्रकार से काम करते हैं आपके सामने, और स्कैनिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम, मल्टी जो स्पेक्ट्रल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ऑर्बिट और स्वार्ट्स कैसे काम करते हैं, और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और इतिहास क्या रहा है और जो निर्माण क्या क्या रहा है रिमोट सेंसिंग का उसके बारे में आपको बताना है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस क्या होता है आपके सामने। इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका परिचय बताइए, क्या क्या सिद्धांत होते हैं डाटा सोर्स के। रोस्टर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। वेक्टर डाटा कैसे काम करता है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीईएम कैसे काम करता है। QGIS एप्लीकेशन कैसे काम करता है ओपन सोर्स के रूप में, और जियो रेफरेंसिंग और सैटेलाइट जो इमेजनरी वो कैसे काम करती है। तो ये आपके सामने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब अपन बढ़ते हैं आपके सामने रिमोट सेंसिंग जीआईएस के बारे में। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन एंड हाउ जीपीएस वर्क, उपग्रह नेविगेशन के मूल सिद्धांत और जीपीएस कैसे कार्य करते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको उपग्रह नेविगेशन कैसे कार्य करता है और जीपीएस सिस्टम कैसे कार्य करता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशियल जीपीएस सिस्टम डीजीपीएस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, डिफरेंशियल जीपीएस क्या होता है और इसकी महत्व को बताइए। अगले वाले प्रश्नों की बात करें अपन, आपके सामने व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, वायवीय फोटो व्याख्या का मूल तत्व क्या होता है, वायवीय फोटो होती है उसके जो मूल तत्व क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, एक्सप्लेन द एयर फोटो स्केल एंड इट्स इंपोर्टेंस ऑफ जीएस,
एयर फोटो स्केल क्या होता है और जीआईएस में इसकी क्या महत्व होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, अच्छे से कर लेना है इन प्रश्नों को। अगला क्या है, व्हाट आर द मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम क्या होता है उसको उदाहरण से समझाइए। तो मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम को बताना है और आपको उसको उदाहरण भी बता देना है साथ ही साथ अच्छे से समझाने के लिए। अगला क्या है, डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के इतिहास और विकास पर चर्चा कीजिए। तो रिमोट सेंसिंग कैसे कार्य करता है, उसका इतिहास क्या रहता है, उसके डेवलपमेंट कैसे है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रास्टर डाटा एंड द वेक्टर डाटा इन जीआईएस। रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्या होता है। अगला क्या है, व्हाट इज द जियो रेफरिंग इन सैटेलाइट इमेजनरी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। सैटेलाइट इमेजनरी में अगले वाला प्रश्न है, सैटेलाइट इमेजनरी और जियो रेफरिंग रिफ्रेशिंग क्या होता है और इसके महत्व को बताइए। व्हाट आर द जियो रेफरेसिंग एंड द सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये आपके सामने कंप्लीट के कंप्लीट मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, अच्छे से पढ़ लेना इन सबको और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।